नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। Welcome to my channel Astrologer Divya. I hope everyone is doing good and safe. आज हम बात करेंगे कोरोना पे। हम सभी लोग ये चीज जानते हैं कि इस टाइम पूरा वर्ल्ड कोरोना से लड़ रहा है। हमारे अपनों को बहुत तकलीफ हो रही है और हम में से कई लोगों ने अपनों को खो दिया है और कईयों के मन में ये डर पैदा हुआ है कि कोई फिर से कोई अपना उनसे बिछड़ ना जाए। सभी लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन पैदा हो रहा है, जिससे बात करो उसके मन में यही बात चल रही है कि कब ये सब खत्म हो जाएगा, कब ये लाइफ पहले जैसी उनकी नॉर्मल हो जाएगी और ये कोरोना कब तक रहेगा। तो चलो इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ साइंस। वैसे तो जो नॉर्मल रिसर्च होता है वो हम नॉर्मल लोगों पे करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोरोना की, इसके पीछे भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मंगल देव जब का लग्नेश 8वें घर में आए हुए हैं, तब से कोरोना का प्रकोप बहुत ही बुरी तरह छाया हुआ है। और अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका की, तो उनकी पत्रिका का लग्नेश 8वें घर में जब से आया हुआ है, तब से उनकी टेंशन्स बहुत ही बढ़ी हुई हैं और ये 4 जून तक और बढ़ती ही रहेंगी। तो अब लग्नेश से 8वें घर में आना शनि, यानी कि मृत्यु स्थान, मृत्यु का स्थान, शमशान का घर, इसे शमशान भूमि बोला गया, और यहाँ पर मंगल आना और भी अशुभ। यही रीजन है कि जब से 3 अप्रैल से मंगल मिथुन राशि में आए हैं, तब से कोरोना अपना बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट दे रहा है और ये 4 जून तक बहुत ही टेंशन वाला पीरियड और बहुत ही वर्स्ट पीरियड माना जा सकता है। इसी तरह सूरज और राहु जो कि ग्रहण माना गया है, जिसके चलते सूरज कमजोर होगा। अगर सूरज कमजोर होगा तो हमारी बॉडी में सूरज की गर्मी कम होगी, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ेंगी, लेकिन बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम होती जाएगी। तो ये सिचुएशन ऐसे ही 4 जून तक चलती रहेगी। एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो कोरोना है, इट विल कम इन फेसेस एंड इट विल गो इन फेसेस। ये फेसेस में आया था और ये फेसेस में ही जाएगा। पहले एकदम से बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, इसमें फ्लक्चुएशंस आती गई। डे बाय डे इसमें फ्लक्चुएशंस देखेगी, लेकिन 17 अगस्त के बाद इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता जाएगा। ये धीरे 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 कम होता जाएगा, अपनी डाउनफॉल पोजीशन में आएगा। और इसी तरह अगर हम बात करें इंडिया की पत्रिका की, इंडिया की पत्रिका में इस टाइम राहु बैठे हुए हैं लगन में, यानी कि फर्स्ट हाउस में राहु बैठे गए हैं
और ये बोला गया है कि जब राहु आया लगन में तो हिलने लगा तख्त, राहु आया लगन में तो थरथराने लगा तख्त। कहने का मतलब ये है कि जब राहु महाराज फर्स्ट हाउस में आते हैं तो बड़ों बड़ों के तख्ते हिलने शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक और एग्जाम्पल दी गई है कि सीढ़ी पे चढ़ने वाला हाथी। कहने का मतलब ये है कि सीढ़ी पे चढ़ने वाला हाथी यानी कि इंसान की चाल एकदम से आगे बढ़ी फिर पीछे होगी, एकदम से वो स्पीड में आया फिर उसने ब्रेक लगा ली। और हमारी अब इंडिया की कुंडली के हिसाब से भी इंडिया का भी यही हाल है कि पहले एकदम वो आगे बढ़ा फिर उसने ब्रेक लगा ली फिर पीछे आ गया। रीजन में भी एनीथिंग, रीजन वो कोरोना नहीं हो सकता है। कोरोना की वजह से हम सभी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितना ज्यादा डाउनफॉल आया हुआ है। इसी तरह से जब तक शनि देव मकर की राशि में रहेंगे तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही निराशा का हमें सामना करना पड़ेगा। जब शनि देव मकर की राशि में से निकल जाएंगे तब हालात और थोड़े ठीक होते जाएंगे, नहीं तो तब तक हमें ऐसे ही निराशा का सामना करना पड़ेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अनदर रीजन, दूसरा कारण, इस टाइम इंडिया की पत्रिका के हिसाब से शुक्र की राशि में राहु बैठे हुए हैं। इसी कारण से इंडिया की लग्जरी में, इंडिया की फेम में, इंडिया के स्टेटस तरक्की में अप डाउन चलता आ रहा है। और जिस दिन बृहस्पति मीन राशि में आ गए ये हालात और भी ठीक हो जाएंगे, नहीं तो तब तक ऐसे ही अप एंड डाउन वाला हिसाब चलता ही रहेगा और हमें ऐसी ही सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। इसी तरह से पीएम मोदी जी का लग्नेश अष्टम भाव में आने के कारण उनका मेंटली स्ट्रेस, मानसिक परेशानियां, ये कोरोना 3 अप्रैल का बढ़ता ही चला आ रहा है और ये 4 जून तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम बात करें, पीछे असम का इलेक्शन हुआ, वहां पे भी उनको डिफीट करना होना पड़ा क्योंकि शनि अष्टम भाव में आने की वजह से उनको इस हार का सामना करना पड़ा। चलो ये तो हो गए एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस कि क्या रीजंस थे कि जिस वजह से ये सब सिचुएशंस बनती चली है। और अगर हम एक जनरल टॉक करते हैं, जनरली बात करते हैं, तो मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगी कि जीत जाएंगे हम ये जंग अगर सभी संग हैं। हम अगर सभी इकट्ठे होकर गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ये लड़ाई को हार जाए। 4 इंच का ये मास्क 5 मीटर के कफन से तो अच्छा है ना। अपने आप को पैनिक ना होने दें, सैनिटाइज करें, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नहीं तो 17 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इसके चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। इंडिया के अलावा बाकी की कंट्रीज में भी इसका वर्स्ट इफेक्ट हो सकता है। आगे इसकी रेमेडी की बात करते हैं। अगर आपको ये आगे आप में से कोई पूछता है कि मुझे एक बहुत हेल्दी लाइफ रखनी है, मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो जो तो एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको रेमेडी बता देगा या कोई लोग आपको प्रिकॉशंस बता देंगे। और अगर आप कहें कि भैया मैं तो रेमेडी कर रहा हूँ और मैं सड़क के बीच में जाके खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि मैं रेमेडी तो कर रहा हूँ और सड़क के बीच में खड़े हो जाऊंगा और मुझे आके कोई गाड़ी मारेगी नहीं और मेरे को कुछ नहीं होगा, डू यू थिंक विल दैट वर्क? It's not going to be work. It will definitely happen. Similarly, आपको प्रिकॉशन इस सिचुएशन में लेना ही होगा, no matter what you do or what you not do. तो अगर आप प्लीज आप किसी भी अंधविश्वास, किसी भी भ्रम में इसको मत लेके जाएं, इसको इल्यूजन में ना लें, इसको एक गाइडेंस के वे में यूज करें। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल साइंस एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एस्ट्रोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ साइंस।
तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिकॉशन तो इस चीज़ का आपको लेना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। अगर आप कहें कि मैं रेमेडीज कर रहा हूँ और मैं किसी कोरोना पेशेंट को जाके हाथ लगा रहा हूँ और वही हाथ अगर अपने चेहरे पे लगा रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मेरे को तो भाई कोरोना होगा नहीं, डेफिनेटली होगा। और सेकेंडली, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप इसी के साथ साथ आपके कर्म, आपका हार्ड वर्क, आपकी सूझबूझ, इन सभी का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ आपको अपनी मेंटल और इमोशनल इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखनी चाहिए। अगर आप यहाँ से टूट जाएंगे ना तो आप अपनी सेहत भी नहीं ठीक रख पाएंगे, और अगर आप यहाँ से बोरियत महसूस करेंगे तो आप कुछ काम भी नहीं कर सकोगे। इसीलिए अपने आप को खुश रखें, अपने आप को बिजी रखें किसी ना किसी काम में, पैनिक ना होने दें अपने आप को कि किसी को ऐसा ना हो जाए, किसी को वैसा ना हो जाए। सो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर ही हम इन सभी चीज़ों से लड़ सकेंगे। लास्ट में मैं आप सभी इस टाइम पे अपने आप को किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व करते रहें। अपने आप को जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है उसमें बिजी रखने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे तभी आप इवॉल्व करोगे। मेक श्योर यू यूटिलाइज दिस टाइम टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जो मैं भी कर रही हूँ। सेफ, बी एट होम, अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना होने दें, खुश रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। और इसी के साथ साथ मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, और जो भी गवर्नमेंट के नए ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारी बेटरमेंट के लिए उसको फॉलो करते जाएं। थैंक यू सो मच।